हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फार्मा एंड मेडिको यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक्स, साइंटिस्ट नेम एंड देयर कंट्रीब्यूशन, सोर्स ऑफ ड्रग, ऑर्फन ड्रग, इसेंशियल ड्रग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड लोगस। फार्माकोन का मतलब है ए ड्रग एंड लोगस का मतलब है टू ट्रीट एंड स्टडी, जो मैंने इसमें नहीं लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, फार्माकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग एंड केमिकल एंड देयर इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। सेकेंड डेफिनेशन है, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी ड्रग, देयर ओरिजिन, कंपोजिशन, इफेक्ट एंड देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फार्माकोलॉजी का में इसका मतलब है कि फार्माकोलॉजी में हम जो भी ड्रग्स हैं और जो भी उनके साइंटिफिक नेम हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके ओरिजिन के बारे में, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट एंड जो भी ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। The two principal branches are pharmacodynamic, what the drug does to the body, मतलब इसमें हम पढ़ते हैं इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंड सेकंड है फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट द बॉडी डस टू द ड्रग, मतलब इसमें हम पढ़ते हैं ADME। ADME मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। साइंटिस्ट नेम एंड देयर कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओस्टवाल सैमुएल। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पाउल एलिस। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स जी। फादर ऑफ बॉटनी थायोफ्राइट्स। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी सुरसुदा। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हार्वर्ड। फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन। गैलन इज़ अ कॉमन, अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन में है तो आपको फर्स्ट फार्मासिस्ट इज़ गैलन। और एरिस्टोटल जी के बारे में तो आपने एनिमल किंगडम में पढ़ ही रखा होगा। सोर्स ऑफ ड्रग, सबसे पहले नेचुरल में जो प्लांट से प्राप्त होते हैं मेडिसिन, जैसे कि मॉर्फिन है, एट्रोपाइन है, रेजरपाइन है, डिजॉक्सिन है, बिनब्लास्टिन है। एंड सेकंड एनिमल्स जो हमें प्राप्त होती है, इंसुलिन, हेपेरिन एंड थायराइड एक्सट्रैक्ट है। मिनरल से जो मेडिसिन प्राप्त होती हैं जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कायोलिन है, लिक्विड पैराफिन है। फोर्थ इज माइक्रोब्स में पेनिसिलिन, सेफलोस्प्रिन एंड फंगाई और बैक्टीरिया से जो मेडिसिन प्राप्त होती हैं वो माइक्रोब में आती हैं। एंड जो ह्यूमन से प्राप्त होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड। इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड मतलब जो भी एंटीबॉडी और एंटीजेंस हम बनाते हैं वो हमें ह्यूमन वाले सोर्सेज में आती हैं। एंड ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। सिक्स्थ है ऑयल्स में फर्स्ट है फिक्स्ड ऑयल में ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड सेकंड है वोलेटाइल ऑयल में क्लोव ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल एंड टर्पाइन ऑयल। सोर्स ऑफ ड्रग में सेकंड है सिंथेटिक्स में केमिकल सिंथेसिस से जो मेडिसिन बनती है वो एस्प्रिन, ओमेप्राजोल एंड एक्स्ट्रा जो मेडिसिन सिंथेटिक से बनती हैं वो भी इसमें आती हैं। एंड थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी में सेल कल्चर से यूरोकाइनेज एंड हाइब्रिडोमा टेक्निक यूज़ करते हैं। एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ह्यूमन इंसुलिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाते हैं। Orphan drugs and example. Orphan drugs used for diagnostics and prevention of rare disease. It's also called life saving drugs, मतलब इसको हमेशा लाइफ सेविंग ड्रग्स में यूज़ किया जा सकता है, जिसमें एग्जाम्पल है ड्रॉक्सिन एंटीबॉडी, रिफाब्यूटिन, रिफॉक्सिमिन, सोमाट्रिप्टिन, सोडियम इवोग्लूकोनेट, एम्फोटेरिसिन बी एंड नाइट्रेट्स, नीलोटिनिब, रिटोक्सीमेब, लिवोथायरोनिन यानी कि T3, एजासिटिडीन, सोडियम थायोसल्फेट। इसेंशियल ड्रग अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसेंशियल ड्रग आर ड्रग दैट satisfy healthcare and need of majority of population
जिसका एग्जाम्पल अमोक्सिसिलिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग, जिसका फर्स्ट लिस्ट आई थी 1977 में, एंड लेटेस्ट 23rd लिस्ट जो है वो 2023 में आई थी, जिसमें 591 ड्रग्स है। एंड इंडियन नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट है जो फर्स्ट आई थी 1996 में, एंड लेटेस्ट जो है वो 2022 में आई थी, जिसमें 384 ड्रग्स हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले लोकल रूट। लोकल रूट में टॉपिकल रूट मतलब जो भी हम स्किन की सरफेस पर अप्लाइड करते हैं, जिसमें एग्जांपल में एंटीसेप्टिक्स है, ऑइंटमेंट्स हैं, मतलब कि डिक्लोफेनेक एंड पॉविडॉन लोशन वगैरह जो हम यूज करते हैं। एंड डीपर टिश्यू, इंट्रा आरिकुलर इंजेक्शन इनटू न्यू जॉइंट, एग्जांपल में है हाइड्रोकॉर्टिसोन। एंड लार्ज जॉइंट्स में जो यूज़ करते हैं अप टू 40 mg तक, एंड स्मॉल जॉइंट में 5 to 10 mg तक। सेकेंड है इंट्राथीकल मतलब इंजेक्शन इनटू CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो लेस देन 20 ml होता है, एग्जाम्पल है लीडोकैन। एंड थर्ड है रेट्रोवल्वर का मतलब है इंजेक्शन इनटू बिहाइंड द आई वॉल, एग्जाम्पल अनेस्थेसिया। फोर्थ है इंट्रा आर्टियल ड्रग इंजेक्टेड इनटू आर्टरी वाया नीडल, एग्जाम्पल है एंटी कैंसर ड्रग। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड है सिस्टमिक रूट, मतलब कि एंट्रल रूट का फर्स्ट ओरल रूट, एडमिनिस्ट्रेशन वाया ओरल रूट, मतलब हम जो भी ड्रग माउथ से लेते हैं वो ओरल रूट में आती है, जैसे कि पैरासीटामोल, डिक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मतलब जो भी टैबलेट्स एंड कैप्सूल हम माउथ के द्वारा लेते हैं वो ओरल रूट में आती हैं। एंड सेकंड है सबलिंगल में मतलब ड्रग प्लेस बिलो द टंग, मतलब जो भी टैबलेट है, लोसेंजेस वगैरह हम टंग के नीचे मतलब बिलो पार्ट में रखते हैं, जैसे एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोनिडेन। थर्ड है रेक्टल रूट, ड्रग इंसर्टेड इन रेक्टम एज अ सपोसिटरीज, मतलब जब कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है तब सपोसिटरीज इनिमा वगैरह का यूज़ करते हैं, जिसका एग्जांपल में डायज़ेपाम ले सकते हैं हम। फोर्थ है इन्हेलेशन, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एल्वियोलाई, मतलब कि इन्हेलेशन में मतलब जो भी हम सांस के द्वारा लेते हैं, अपनी नोज के द्वारा इन्हेल करते हैं, वो जो है इन्हेलेशन में आता है, एग्जाम्पल जनरल एनास्थेटिक। फिफ्थ है इंट्रानेजल, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एब्जॉर्ब ड्रग, मतलब जो भी नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन है जो उसको एब्जॉर्ब करती है, उसका एग्जाम्पल है कैल्सिटोनिन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का थर्ड है सिस्टमिक रूट यानी पेरेंटल रूट में फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर मतलब इंजेक्टेड इनटू स्केलेटल मसल एट 19 एंगल, जब भी हम IM इंजेक्शन का यूज करेंगे तब हम इसको 19 के एंगल पर ही लगाएंगे। डेल्टोइड ग्लूटस मैस्कुमस, इसकी डोज 2 से 4 ml होती है, जिसमें एग्जाम्पल एड्रेनाइल है, एंड पेनकिलर इंजेक्शन आते हैं, एट्रोपाइन वगैरह है। एंड सेकंड है इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंजेक्टेड एज बुलिश और इन्फ्यूजन इन वेन्स एट 25 डिग्री एंगल्स में, मतलब जब भी हम IV इंजेक्शन का यूज़ करेंगे तो 25 एंगल पर ही हम उसको इंजेक्ट करेंगे, जिसमें डोज अप टू 500 ml एंड मोर भी हो सकती है, मतलब 1000 ml भी हो सकती है, एंड 2 लीटर 3 लीटर भी हो सकती है, एग्जाम्पल फ्रूसेमाइड। एंड हम जो भी इन्फ्यूज़न ड्रिप वगैरह यूज़ करते हैं वो IV यूज़ करते हैं। थर्ड है इंटरडर्मल कुटेनियस, ड्रग इंजेक्टेड इनटू द स्किन राइजिंग ए वेल्व एट 10 to 15 एंगल, जब भी हम इंटरडर्मल यूज़ करेंगे, जब भी आपने वैक्सीन वगैरह लगवाई होगी तब वो लोग 10 to 15 एंगल यूज़ करते हैं, जिसमें डोज 0.1 to 0.2 ml रहती है, एग्जाम्पल डायज़ेपाम। फोर्थ है सबकुटेनियस में हम यूज़ करते हैं ड्रग डिपॉजिट इन लूज सबकुटेनियस टिश्यू बाय डर्मोजेट,
यानी इम्प्लांट तब यूज़ किया जाता है जब हम कॉन्ट्रासेप्टिक्स यूज़ करते हैं। जब भी हमें बच्चे में गैप चाहिए तब हम इम्प्लांट्स कराते हैं। पैलेट्स सेलेस्टिक एट 45 डिग्री एंगल पर, एग्जाम्पल इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन है। इंसुलिन जब यूज़ करते हैं जब डायबिटीज़ होती है, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, तब हम इंसुलिन यूज़ करते हैं। एंड इम्प्लांट तब यूज़ करते हैं जब हमें कॉन्ट्रासेप्टिक्स की ज़रूरत हो, मतलब हमें पहले या दूसरे बच्चे के बीच में गैप की ज़रूरत हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फार्मा एंड मेडिको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और